alive. मसीह जिंदगी में कोई पराजय है ही नहीं। मसीही जीवन में कोई हार नहीं। We have victory in the blood of Jesus. हमें यीशु मसीह के लहू के जरिए से जय है। प्रभु यीशु मसीह दे लहू विच साडे लिए फतह है। Come to that blood of Jesus and receive the forgiveness of sin and healing power. आज रात यीशु मसीह के लहू के पास आइए, गुनाहों की माफी को पा लीजिए और उस सामर्थ को लहू के द्वारा पा लीजिए। आज रात प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे कोल आओ, अपने पापा ने माफी प्राप्त करो ते शिफा प्राप्त करो। John 19 chapter 34th verse says, यूहन्ना 19 का 34 में, यूहन्ना दी इंजील 19 अध्याय 34 वचन। when the soldier pierced the spear side of the Lord, जब उस सिपाही ने यीशु मसीह के बगल में जब भाले से भेदा, जब उस सिपाही ने प्रभु यीशु मसीह दी वक्की विच नेजा मारिया, water and blood flowing from his body, और लहू और पानी उसके बदन से बह रहा था। लहू अते पानी उसके शरीर विचों बाहर आया। dear child of God, water shows the eternal life of God. और ये पानी परमेश्वर का अब्दी जीवन को दिखाता है। परमेश्वर दे प्यारे बच्चों, पानी परमेश्वर दे दीपक जीवन नु दिखांदा है। Dear child of God, the blood flowed from the side of the Lord and flowing towards the world. और वो उसके बगल से जो खून था वो भी सारे दुनिया के लिए वहां से बह रहा था। परमेश्वर दे प्यारे बच्चों, उसकी वक्की विचों निकलिया होया लहू पूरे संसार ले बह रहा है। Today also that blood flowing in this penda, in this hall, to you that you want to deliver from your sinful life. आज रात भी वही लहू इस पंडाल में, इस हॉल में बह रहा है, ताकि आप गुनाह की जिंदगी से पूरा पूरा आजादी पाले। आज उसका लहू इस हॉल दे विच बह रहा है, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ पाप पर जीवन तो छुटकारा देना The blood चाहता of है। Jesus searching the sinner and going on searching the sinner to deliver them from their sinful life. यीशु मसीह का लहू एक पापी को ढूंढता रहता है ताकि उसके गुनाह की जिंदगी से उसे आजादी दे। प्रभु यीशु मसीह दा लहू पापियां नु लभदा रहंदा है ताकि उन्हां नु पाप पर जीवन तो छुटकारा दे सके। Tonight also God searching you that He wants to forgive your sins and heal your sickness. आज रात भी वो लहू आपको ढूंढ रहा है ताकि आपके पापों से आपको छुड़ाए और आपकी बीमारी से आपको शिफा दे। आज रात भी उसका लहू ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ताकि ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ। When you receive the forgiveness of God and receive the healing power from God, then you can experience the salvation in your life. जब आप परमेश्वर से अपने गुनाहों के लिए क्षमा हासिल करेंगे तब परमेश्वर से वो नजात या मुक्ति को पालेंगे। जब ਤੁਸੀਂ प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। When you read the Isaiah 61 chapter 10th verse, इसे 61:10 जब आप पढ़ते हैं, जब ਅਸੀਂ इशाया ਦੀ किताब 61 अध्याय 10 वचन पढ़ते हैं, मैं यहोवा विच बहुत खुश होवांगा, मेरा जी मेरे परमेश्वर विच मगन होवेगा, क्यों जो उस मैनू मुक्ति दे बस्तर पवाए, उस धर्म दे चोगे नाल मैनू कजिया, जिवें लाड़ा सेरे नाल आप नु सुवारदा अते लाड़ी अपनियां गहणियां नाल आप नु सिंगारदी है। He hath clothed me with the garments of the salvation. वो उद्धार का वस्त्र मुझे पहनाया है। उस मैनू मुक्ति दे बस्तर पवाए। Dear child of God, when Lord forgive your sins, God will clothe you by the garments of the salvation. प्यारे परमेश्वर के बच्चे, जब परमेश्वर हमारे गुनाहों से हमें क्षमा करता है तो हमें वो उद्धार का वस्त्र पहनाता है। परमेश्वर दे प्यारे बच्चे, जब परमेश्वर साडे पापां नु माफ करदा है तां सानू मुक्ति दे वस्त्र पाउंदा है। This is a promise of God for the mankind. ये मानव जाति के लिए परमेश्वर का वायदा है, प्रतिज्ञा है। ए मनुख जाति दे लिए परमेश्वर दा वायदा है। God will give the garments of the salvation. परमेश्वर नजात का वस्त्र आपको देगा। परमेश्वर तुहानू मुक्ति दे वस्त्र देवेगा। When you repent for your sin, जब आपके गुनाहों के लिए आप तौबा करेंगे, मन फिराएंगे, जब तुसी अपने पापां दे लिए तौबा करोगे, and when you take the water baptism, जब आप पानी का बपतिस्मा लेंगे, जब तुसी पानी दा बपतिस्मा लोगे, God will give the garments of the salvation. परमेश्वर आपको वो उद्धार का वस्त्र देगा। परमेश्वर तुहानू मुक्ति दे वस्त्र पाएगा। Then you can shout with joy in His presence. तब उसके हजूरी में आप खुशी का जय जयकार कर सकते हैं। तब तुसी उसदी हजूरी विच खुशी दे जयकारे के जा सकते हो। When a child, otherwise any elder person, when they receive the new clothes, they will rejoice in their hearts. जब कोई व्यक्ति को नया वस्त्र मिलता है तो देखो कैसे वो खुशी मनाता है, उसके दिल में बड़ा आनंद आता है। जब किसी बड़े या छोटे बच्चे नु नवे कपड़े मिलते हैं तो किस तरह खुशी मनाता है। In any festival they receive the new clothes, immediately they will rejoice. त्योहार के वक्त कोई नया वस्त्र मिलता है तो उसको बड़ा मजा आता है। जब किसी त्योहार विचों नवे कपड़े प्राप्त करते हैं तो खुशी मनाते हैं। When God covered your nakedness, when God gave the clothes of the garments of the salvation, how much you have to rejoice in the Lord. जब परमेश्वर ने आपके नंगापन को ढक दिया है, जब परमेश्वर ने आपको वो उद्धार का वस्त्र दिया है तो कितना ज्यादा उसमें हम मगन होना चाहिए। जब परमेश्वर ने तुहाडे नंगेपन नु ढक दिता है, तुहानू मुक्ति दा वस्त्र पवा दिते हैं, तां तुहानू कितना ज्यादा परमेश्वर विच मगन होना चाहिए। You are child of God, by the
garments of the salvation, you can cover the nakedness and you can prepare the clothes of the wedding garments. आप उस निजात का वस्त्र पहनने के द्वारा आप अपने नंगापन को ढक सकते हैं और शादी का वस्त्र को तैयार कर सकते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੰਗੇਪਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਿਆਹੁਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Tonight I want to show you one more nakedness in the church, otherwise in the children of God. आज रात हम परमेश्वर के लोगों में या कलीसिया में और एक नंगापन है, उसके बारे में मैं दिखाना चाहता हूँ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੰਗੇਪਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। We the children of God examine our own life. इन परमेश्वर के बच्चों, हमारे जीवन को आइए हम जांच के देखें। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਕੇ ਵੇਖਣਾ When ਚਾਹੀਦਾ you ਹੈ। read the Revelation 3rd chapter 16 and 17th verse, प्रकाशित वाक्य 3 का 16 और 17 जब पढ़ते हैं, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3 ਅਧਿਆਇ 16 ਤੇ 17 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, there read that verse. ਸੋ ਤੂੰ ਸੀਲ ਗਰਮ ਜੋ ਹੈ, ਨਾ ਤੱਤਾ ਨਾ ਠੰਡਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਲ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਦੁਖੀ, ਮੰਦਭਾਗੀ, ਕੰਗਾਲ, ਅੰਨਾ ਤੇ ਨੰਗਾ ਹੈ। Laodicean church, they are living a lukewarm life. लाउदिकिया कलीसिया एक ऐसे गुनगुना जीवन बिता रहा था। ਲੌਦੀਕੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਸੀਲ ਗਰਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। They are not cold, neither hot, they are lukewarm life. वो नरम ना गर्म है ना ठंडा है, वो एक गुनगुना हालात में है। ਉਹ ਨਾ ਠੰਡੇ ਸਨ ਨਾ ਗਰਮ, ਸਗੋਂ ਸੀਲ ਗਰਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। But they are telling that we are rich and we are good only. लेकिन कहता है कि हम धनवान हैं, हम अच्छे हैं। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। We are increased in our goods and riches. हमारे पास बहुत माल है और हम धनवान हैं। ਅਸੀਂ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਹੈ, Have need of nothing in our life. मुझे कोई कमी नहीं है। ਮੈਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। So people satisfying their own life with the money and with everything of this world. इस दुनिया के धन दौलत इत्यादि से अपने जीवन में वे संतुष्ट थे। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ Dear ਹਨ। child of God, when we are sinners, that time we are wretched sinners under the sun. We are very poor in the sight of God. प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब हम परमेश्वर की हजूरी में जब अभागा रहते हैं, हम पापी रहते हैं, उसका हजूरी में बिल्कुल अभागा रहते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ We are very poor in the sight of ਅਸੀਂ God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। Because of His mercy only, He covered the nakedness and He blessed us. He gave everything in this world and going on increasing our things. ये उसका करना है कि वो अपने नंगापन को ढक लेता है और हमें सारे आशीष हमें देता रहता है। ਉਹ ਉਸਦੀ ਦਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੰਗੇਪਨ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। After receiving every blessings, now the children of God going on backsliding in their spirit, they are unable to go forward. They are not hot, but they lukewarm life. सारे आशीष पाने के बाद वो पीछे हटते हैं और आगे जाते नहीं है, गुनगुना हालत में दिखाई देते हैं। ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗਰਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। But time is not permitting. If you are a child of God, you have to understand, God seeing and telling that you are a lukewarm life, you are naked only. अब समय मुझे अनुमति नहीं दे रहा है। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि आप उस गुनगुना हालत में है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਠੰਡੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਗਰਮ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਲ ਗਰਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ। You are living in a lukewarm life. आप एक गुनगुना हालत में जीवन बिता रहे। ਤੁਸੀਂ ਸੀਲ ਗਰਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ। Double life, if you live a double life, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਰਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਓਗੇ, आप दुगुना जीवन बिताने से you are becoming naked in the sight of God. आप परमेश्वर की हजूरी में नंगा हालत में है। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। Dear child of God, don't live double life in your spiritual life. इसलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की हजूरी में ऐसे दुगुना जीवन कभी ना बिताए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਬਿਤਾਓ। How you lived in the first love, you have to live till the end of your life in that first love only and love the Lord and follow the Lord. आप पहले प्रेम में पहले जैसे जीवन बिताए, ऐसे आपको आगे हमेशा अंत तक जीवन बिताना है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। God says, repent for your sin, repent for your lukewarm life and come back and receive the clothes. परमेश्वर कहता है कि तू तौबा कर, मन फिरा, अपने गुनगुना हालत के लिए मन फिरा और परमेश्वर के पास लौटा और परमेश्वर से वस्त्र पाले। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਸੀਲ ਗਰਮ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਸਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ। 18th verse says, 18 वचन,
18 वचन कहंदा है thou mayest be clothed, ताकि तू वस्त्र पहन ले, ताकि तू वस्त्र प्राप्त करे, and that the shame of thine nakedness, ताकि तेरा नंगापन को ढक ले। ते तू अपने नंगेज दी लज्जा नु ढक ले। that clothes are white clothes, वो कपड़े श्वेत हैं, वो कपड़े चिट्टे हन, that is the holiness of God. वो परमेश्वर की पवित्रता है। वो परमेश्वर दी पवित्रता ही है। Dear child of God, after experience all the blessings and salvation experience, if you backslide and become a naked, how can we reach the heavenly places? परमेश्वर से सारे आत्मिक आशीषें पाने के बाद आप पीछे हटने से, नंगापन में आ जाने से कैसे आप आसमानी स्वर्गीय अनुभव में हम पहुंच सकते हैं? परमेश्वर दे प्यारे बच्चों, परमेश्वर दी कोलों मुक्ति प्राप्त करन तो बाद, सारियां बरकतां प्राप्त करन तो बाद जेकर तुसी पीछे हट जांदे हो तां किस तरह स्वर्गीय स्थानां विच जा सकदे हो? Return back from your backsliding life and receive the clothes of the white and walk with the Lord. आप अपने पीछे हटे हालत में आपसे आप वापस बाहर आइए, लौट आइए और परमेश्वर से वस्त्र वापस पा लीजिए। अपने पीछे हटी हुई हालत तो वापस आ जाओ, चिट्टे वस्त्र प्राप्त करो अते परमेश्वर दे नाल नाल चलो। What are the clothes you have to wear in your spiritual life? आपके आत्मिक जीवन में कौन कौन से वस्त्र आप पाना चाहिए? तुसी अपने आत्मिक जीवन विच केड़े-केड़े वस्त्र प्राप्त करने हन? What are the wedding garments we have to receive from God? परमेश्वर से कौन कौन से हम विवाह के वस्त्र पा लेना चाहिए? असि परमेश्वर दे कोलों केड़े ब्योने कपड़े प्राप्त करने हन? First of all, 2 Corinthians 5th chapter, 2nd and 3rd verses. दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय और दूसरा तीसरा वचन हम देखते हैं। दूजा कुरिन्थियां 5वां अध्याय दूजे ते तीजे वचन विच असि वेखदे हां। First, 2 Corinthians 5th chapter, 2 and 3. दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय उसका 2 और 3 वचन। दूजा कुरिन्थियां 5वां अध्याय दूजा ते तीजा वचन। क्यों जो इस विच ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਆਪਣੇ ਬਸੇਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗੋਂ ਹੈ ਉਦਾਲੇ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਏ ਹੋਕੇ ਨੰਗੇ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਈਏ। इसमें हम तो कहरते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले कि इससे पहनने से हम नंगे ना पाए जाए। Now the word of God says that परमेश्वर का वचन कहता है we groan earnestly, हम अंदर ही अंदर हम कहरते रहते हैं, परमेश्वर दा वचन कहंदा है कि ਅਸੀਂ ਹੋਕੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, desiring to be clothed up on with our house which is from heaven. स्वर्ग से जो भवन है उसे पहनने के लिए, वस्त्र जैसे पहनने के लिए हम तड़पते रहते हैं। ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਆਪਣੇ ਵਸੇਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗੋਂ ਹੈ ਉਦਾਲੇ ਲੈ ਲਈਏ। Dear child of God, groaning experience is a prayer life. और एक कहरने का अनुभव प्रार्थना का जीवन है। परमेश्वर दे प्यारे बच्चों, होके भरना प्रार्थना जीवन है। Desiring wearing the heavenly clothes, you have to pray in the presence of God. ये स्वर्गीय वस्त्र को पहनने के लिए हम अंदर ही अंदर प्रभु की हजूरी में रोना चाहिए। स्वर्गीय वस्त्र पहनने दी इच्छा दे ਲਈ ਸਾਨੂੰ परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਕੇ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Nowadays, sad to say, so many children of God lost the prayer life. आज दुख की बात यह है कि कई परमेश्वर के बच्चे प्रार्थना जीवन को खो दिए हैं। पर आज दुख ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ परमेश्वर ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ प्रार्थना जीवन खो ਦਿੱਤਾ है। Groaning experience, travail experience is a prayer life. Day and night you have to pray to receive the clothes of God, that wedding garments. और हम रोने तड़पते हुए प्रार्थना जीवन का द्वारा हमारे शादी के वस्त्र के लिए हम उस वस्त्र को पा लेना चाहिए। ਅਸੀਂ ਹੋਕੇ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਕੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ। Every day you have to desire the clothes of the heaven. रोजाना हम उस स्वर्गीय वस्त्र के लिए हम चाहना चाहिए। हर रोज ਸਾਨੂੰ स्वर्गीय वस्त्ਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Dear child of God, we are desiring everything in the world, but are we desiring the heavenly clothes? हम इस दुनिया की कई बातों को बार बार चाहते रहते हैं, क्या स्वर्गीय बातों को ऐसे हम चाहते हैं? परमेश्वर ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ स्वर्गीय वस्त्ਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? Secondly, we are seeing that we have to wear the clothes of the holiness. दूसरा पवित्रताई के वस्त्र को हम चाहना चाहिए। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Ephesians 4 chapter 24th verse says, एफएसी 4:24 में हम देखते हैं, ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਅਧਿਆਇ 24 वचन ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, God created in righteousness and true holiness. परमेश्वर सच्ची पवित्रता सच्ची धार्मिकता में हमें जो सिरजा है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। Put on the new man, that is holiness and righteousness. उस नया मनुष्य को पहन ले जो सच्चाई सच्ची पवित्रता और धार्मिकता है। ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ। We walk in the truth and wear the holiness in our life. हम सच्चाई में चलते हुए पवित्रता को पहनना है। ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ। The holy garments only will accept in heavenly places. ये पवित्र वस्त्र ही स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा। ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤਰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। When you
read the Revelation 3rd chapter 4th verse, प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय चौथा वचन जब पढ़ते हैं, जद ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੀਜਾ ਅਧਿਆਇ ਚੌਥਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, we should not defile our garments. हमारे वस्त्र को अशुद्ध नहीं करना चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। They are special, peculiar people of heavenly people. हम विशेष स्वर्गीय लोग हैं। ਉਹ ਖਾਸ ਸਵਰਗੀ ਅਲੌਕਿਕ ਲੋਕ ਹਨ। God gave the clothes, they never defile their clothes. परमेश्वर ने वस्त्र दिया है, कभी भी हमें इसे अशुद्ध नहीं करना चाहिए। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। They live a higher life and higher standard life. वो एक ऊंचा आसमानी जीवन बिताते हैं। ਉਹ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। They walk with the white garments. वे श्वेत वस्त्र में चलते हैं। ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। They are only called the Zion and Jerusalem. यही सियोन और यरूशलेम कहलाया जाता है। ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸਿਯੋਨ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। They are peculiar people who never defile their garments. ये विशेष लोग हैं जो अपने वस्त्रों को कभी अशुद्ध नहीं करते, मलिन नहीं करते। ਉਹ ਅਲੌਕਿਕ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। That's why, dear children of God, you must keep and watch about your own clothes. इसलिए आप अपने वस्त्र को संभालना चाहिए, उसका चौकसी करना चाहिए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Revelation 16 chapter 15th verse says, प्रकाशित वाक्य 16 का 15 हम देखते हैं। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 16 ਅਧਿਆਇ 15 ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਦਾਨੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਉਹ ਨੰਗਾ ਨਾ ਫਿਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਵੇਖਣ। देखो मैं चोर की नहीं आता हूँ, धन्य वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। he that watcheth and keepeth his garments, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है, उसे संभालता है, lest he never walk in the nakedness. और वो नंगा ना फिरेगा। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇਗਾ। But if they walk in the nakedness, they will see their own shame. और यदि वो ऐसा चलने से लोग उसके नंगापन को देखेंगे। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। Dear child of God, we must watch about our own garments. प्यारे लोगों, हम हमारे वस्त्र का चौकसी करना चाहिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Lord going to come as a thief very soon. प्रभु यीशु मसीह चोर के मानंद बहुत जल्दी आने वाला है। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। We have to wear the clothes of the heaven in the prayer life. हमारे प्रार्थना जीवन के द्वारा उस स्वर्गीय वस्त्र को पहनना चाहिए। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਣੇ ਹਨ। With true holiness and righteousness, we have to prepare new clothes and put on new clothes upon our life. सच्चे पवित्रता, सच्चे धार्मिकता के द्वारा हमारा जीवन में उस नया वस्त्र हमेशा पहनते रहना चाहिए। ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ। Without the garments, if you want to go to heaven also, you will put shame there only. आप वस्त्र के बगैर स्वर्ग में जाने से वहां भी नंगापन की वजह से शर्मिंदा हो जाएंगे। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। Blood of Jesus going to cover your nakedness. Salvation garments cover your whole body, and your heavenly clothes will cover wedding garments. आपको यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको नंगापन को ढकेगा और स्वर्गीय वस्त्रों के द्वारा आपको और बढ़ाकर आपको आसमानी वस्त्र, स्वर्गीय वस्त्र आपको देगा। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਗੇਪਨ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਜਾ